के बाद स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि काफ़ी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है इस टाइम, तो उनको इंजीनियरिंग ही क्यों चूज़ करनी चाहिए? तो आपका इस पे क्या ख्याल है? अगर एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट, सपोज मैं ये कहता हूँ, उसका इंटरेस्ट शुरू से ये है कि मैंने कुछ लाइक मशीन के साथ, मैकेनिकल उसके साथ कुछ बनाना है बिल्कुल सर। और मुझे एक प्रोग्रामिंग वाला पार्ट नहीं करना है। सर यूआईटी क्या है? जैसे हम यूआईटी का काफ़ी नाम सुनना चाह रहे हैं और जो अननोन लोग हैं उनके लिए भी ये चीज़ काफ़ी एब्सेंट है कि यूआईटी क्या है। वो बच्चे के टेस्ट पे डिपेंड करेगा बिल्कुल सर। कि वो बैचलर ऑफ साइंस करना चाह रहा है, फिजिकल साइंस करना चाह रहा है, लाइफ साइंस करना चाह रहा है, किस तरफ जाना चाह रहा है। क्या पता बच्चे का एक रुझान जो है वो लीगल साइड में हो, क्या पता वो लॉयर बनना चाह रहा हो। हाँ जी, इवन हाँ जी। दे कैन परस्यू देयर करियर इन एमबीए। तो एकेडमिकली हम ये कह सकते हैं कि यूआईटी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एकेडमिकली। बिल्कुल सर। हमारे पास करीबन 70 का टीचिंग स्टाफ है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, जो सबका डाउट रहता है और जो बच्चा आई थिंक 12 के बाद सबसे मेन फोकस होता है उसकी प्लेसमेंट्स एंड उसका करियर। सर ये टेंशन पेरेंट्स की भी होती है और बच्चों की भी होती है, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? उस टाइम पर हम ये कहेंगे कि जब बच्चे ने क्लियर किया, वो जजमेंट जो होती है वो एक पेरेंट्स को करनी है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम आरजू दलाल है। मैं यूआईटी केयूके के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और आज मुझे ये बहुत ही सुनहरा अवसर मिला है कि आप सभी के बीच में मैं एक इंटरैक्टिव सी पॉडकास्ट होस्ट कर रही हूँ, जिसमें हम बात करेंगे यूआईटी के बारे में, एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज के बारे में, प्लेसमेंट्स एंड करियर के बारे में और बहुत कुछ। जैसे कि आप सभी को पता है कि प्लेसमेंट सीजन एंड एडमिशन सीजन दोनों ही पीक पे चल रहे हैं, तो इसी के रिलेटेड और आपकी क्वेरीज के रिलेटेड आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर सुनील ढींगरा सर, जो कि है डीन इंजीनियरिंग एंड यूआईटी के डायरेक्टर। तो सर ने हमारे लिए अपना बड़ा कीमती वक्त निकाला है, तो सर का इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी आज की चर्चा यहीं से शुरू होती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए सबसे पहले तो। थैंक्स आरजू, और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आरजू, आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल जैसे कि हम जानते हैं कि स्कूल के बच्चे उन्होंने हाँ जी, प्लस 2 क्लियर किया, बिल्कुल बिल्कुल सर। और उसके बाद एडमिशन्स एस्पिरेंट्स हैं वो लोग, और हर एक पेरेंट को, हर एक गार्डियन को, हर एक बच्चे को एक दुविधा मन में होती है बिल्कुल कि सर। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आगे हम क्या करें। और कुछ सुनी सुनाई बातों पर कि ये हो रहा है, इसमें ले लें एडमिशन, ये हो रहा है। मेरे माइंड में भी क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे। आप अपनी क्वेरीज जो हैं आपके पास हैं वो आप शुरू करें। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपके साथ कि सर यूआईटी क्या है? जैसे हम यूआईटी का काफ़ी नाम सुनना चाह रहे हैं और जो अननोन लोग हैं उनके लिए भी ये चीज़ काफ़ी एब्सेंट है कि यूआईटी क्या है, तो आप ज़रा हमें बताना चाहेंगे? यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में इस्टेब्लिश्ड एक यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट है। हाँ जी, हाँ जी। और इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 2004। 2004 में इसकी स्थापना हुई थी और 4 कोर्सेज से हुई थी, जिसमें बीटेक के आप कह सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इन 4 से इनकी शुरुआत हुई थी। और प्रेजेंटली आफ्टर 21 साल के बाद आज हमारे यहाँ बीटेक 6 डिसिप्लिन्स में चल रही है, बिल्कुल सर। 7 डिसिप्लिन्स में एमटेक चल रही है, और लगभग जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं पीएचडी के, हाँ जी, हाँ जी। वो यहाँ पर चल रहे हैं, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, चाहे वो मैकेनिकल में हो, चाहे वो कंप्यूटर्स में हो, इलेक्ट्रिकल में हो। 12 के बाद स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि काफ़ी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है इस टाइम, तो उनको इंजीनियरिंग ही क्यों चूज़ करनी चाहिए? तो आपका इस पे क्या ख्याल है? आरजू, मैं ये तो नहीं कहता कि इंजीनियरिंग ही चूज़ करनी चाहिए। पॉइंट ये होता है कि एक बच्चे ने प्लस 2 किया, हम अगर नॉन मेडिकल पे अपने आप को कंसंट्रेट करें, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि हम इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो नॉन मेडिकल की डेफिनेटली हम कंसंट्रेट करें। वो बच्चे के टेस्ट पे डिपेंड करेगा बिल्कुल सर। कि
वो बैचलर ऑफ साइंस करना चाह रहा है, फिजिकल साइंस करना चाह रहा है, लाइफ साइंस करना चाह रहा है, किस तरफ जाना चाह रहा है, क्या पता बच्चे का एक रुझान जो है वो लीगल साइड में हो, क्या पता वो लॉयर बनना चाह रहा हो, हाँ जी, इवन हाँ जी। दे कैन परस्यू देयर करियर इन MBA। तो यस, ये यस। तो उस टाइम पर हम ये कहेंगे कि जब बच्चे ने क्लियर किया, वो जजमेंट जो होती है वो एक पेरेंट्स को करनी होती है। बिल्कुल। जहाँ तक हम इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ भी एक कन्फ्यूज़न आ जाता है। कन्फ्यूज़न ये आता है कि इतने सारे डिसिप्लिन्स हैं, मैकेनिकल है, बायोटेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर्स है। अभी तो पैसेज ऑफ टाइम कंप्यूटर्स में भी आप ये कहें तो कई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। बिल्कुल सर, जैसे AIML हो गई है उसके अंदर, और साइबर सिक्योरिटी भी हो गई है, काफ़ी ब्रांचेस एक्सपैंड हो गई है कंप्यूटर साइंसेस के अंडर भी। तो वही कह रहे हैं ना कि अगर हमें ये लगता है कि सभी लोग ये कह रहे हैं कि हमें इस पर्टिकुलर ब्रांच की तरफ जाना है, AIML की तरफ जाना है, या ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स की तरफ जाना है, या साइबर सिक्योरिटी बहुत चल रही है, या डाटा साइंसेस बहुत चल रही है, तो ऐसा नहीं है। हम ये नहीं सोच सकते हैं कि हमें सिर्फ इसी में जाना है। ठीक है, इसका रुझान है, लेकिन हमें ये भी देखना होता है कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। अगर एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट, सपोज मैं ये कहता हूँ, उसका इंटरेस्ट शुरू से ये है कि मैंने कुछ लाइक मशीन के साथ, मैकेनिकल, उसके साथ कुछ बनाना है, बिल्कुल सर। और मुझे एक प्रोग्रामिंग वाला पार्ट नहीं करना है, प्रोग्रामिंग वाला पार्ट नहीं करना है, तो of course- डेफिनेटली हमें ये देखना है कि बच्चे को हमको किस फील्ड में ले जाना है, कि मैकेनिकल में ले जाना है, या उसका कहीं सिविल में इंटरेस्ट तो नहीं है। हम फोर्सफुली उसको ये भी ना कहें कि आपको कंप्यूटर साइड में जाना है। तो बिल्कुल हमें एक सर। वो इंटरेस्ट देखना है, क्योंकि आगे जो लाइफ है, आगे जो प्लेसमेंट है, आगे जो बच्चे को इंटर्नशिप करनी है, फिर प्लेसमेंट होनी है, वो सारी की सारी इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि बच्चे का सर रुझान बिल्कुल किस करियर तरफ। ख़राब हो जाएगा इफ़ स्टार्टिंग में एक आपकी डिसीजन या आपकी चॉइस बिल्कुल गलत हो जाती है, तो उसका पूरा का पूरा करियर ख़राब हो जाएगा। तो सर मेरा आपसे तीसरा सवाल है कि UIT में ऑफिशियली कितनी ब्रांचेस अवेलेबल हैं और कितने कोर्सेज अवेलेबल हैं? मैं ना आरजू, तीसरे क्वेश्चन से पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगा। हाँ जी सर। वो ये कहना चाहूँगा कि अगर पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं बिल्कुल। अपने बच्चे के लिए एक राइट डिसिप्लिन चुनने में, तो क्या है कि हर एक इंस्टीट्यूट में आजकल सभी ने एज पर द अपेक्स बॉडीज गाइडलाइंस एकेडमिक काउंसलर्स हैं सब जगह, बिल्कुल। तो दे कैन कंसल्ट द एकेडमिक काउंसलर। जैसे कि अगर हम अपने UIT की ही बात करते हैं, UIT में हमारा एक अलग सेल है जहाँ पर इस टाइम पर हमारा एडमिशन सेल कम्प्लीटली काम कर रहा है। वहाँ जिन लोगों को ड्यूटी असाइन की हुई है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ UIT में एडमिशन का ही काम कर रहे हैं। अगर कोई एक बच्चा कंफ्यूज है, बाहर का बच्चा है, वो कहीं भी एडमिशन लेना चाहता है, वो उसको ये नहीं पता कि मुझे कंप्यूटर्स में लेना है, सिविल में लेना है, इलेक्ट्रिकल में लेना है, मैकेनिकल में लेना है, किस में लेना है, they can come to our institute and discuss। and likewise मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ UIT में, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं सब में कहीं ना कहीं काउंसलर हैं। आप पेरेंट्स उनकी हेल्प ले सकते हैं अगर उनको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अपने बच्चे को गलत ट्रैक पे मत चलाएं, बिल्कुल जहाँ सही पर बात उस है। बच्चे के लिए आगे आने वाले टाइम में दिक्कत रहे। बिल्कुल सही बात आपका कही नेक्स्ट आपने। तीसरा सर मेरा क्वेश्चन था? तीसरा क्वेश्चन ये है कि UIT में ऑफिशियली कितनी ब्रांचेस हैं और कितने प्रोग्राम्स अवेलेबल है आज के दिन में? UIT में इस टाइम BTech जो चल रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में, हाँ जी, हाँ जी। एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ओके, 6 ओके। जो डिसिप्लिन है हमारे BTech में चल रहे हैं, और लाइकवाइज हमारे MTech जो है वो 7 में चल रहा है, 7 ओके, कोर्सेज ओके। आर देयर, एंड PhD आप लगभग हमारे सभी डिपार्टमेंट्स में चल रहा है जो UIT में। काफ़ी स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि UIT एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है या UIT कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, तो लोग कंफ्यूज है काफ़ी इसको लेकर, तो आप एक बार अपनी उनके कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए। UIET कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर इस्टेब्लिश्ड एक इंस्टीट्यूट है और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वारा ही गवर्न हो रहा है। तो सर हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये रहेगा कि
जैसे कि अभी एडमिशन सीजन चल रहा है और काफ़ी एडमिशन्स हर जगह हो रहे हैं, तो यूआईटी में एडमिशन प्रोसेस क्या है, बच्चे कैसे अपने आप को बीटेक, एमटेक, पीएचडी में इनरोल कर सकते हैं? अभी हम जैसे बीटेक की अगर बात करें तो लगभग जो बच्चा +2 नॉन मेडिकल किया है उसने जेडब्ल्यू मेंस का जरूर टेस्ट दिया होता है। हमारे यहाँ जो एडमिशन होते हैं वो जेडब्ल्यू मेंस की रैंकिंग के बेस पे होते हैं। एंड जो एडमिशन है दैट इज़ डन बाय हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड इट इज़ डन थ्रू अ सोसाइटी विच इज़ अ हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, HSTES जिसे कहते हैं। एंड जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं वो हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन का साइट खोल सकते हैं, उसमें HSTES की साइट खोल सकते हैं, वहाँ पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। एक ब्रीफ में ये बताता हूँ कि ये प्रोसेस शुरू हो चुका है और आप ये मान सकते हैं कि लगभग फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में इसका पहला लिस्ट आ जाएगा एंड लास्ट वीक ऑफ जून में चॉइसेस जो हैं वो भरी जा रही हैं। ओके। तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, रजिस्ट्रेशन हमारा फर्स्ट वीक ऑफ जून में शुरू हो चुका है, रजिस्टर कर लें अपने आप को और लास्ट वीक ऑफ जून में चॉइस फिलिंग होगा और चॉइस फिलिंग करके प्रायोरिटी में आप दे दीजिए जितने भी इंस्टीट्यूट्स आप ये कह सकते हैं कि इस सोसाइटी के साथ रजिस्टर्ड है हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के थ्रू और उनके थ्रू एडमिशन होता है, उनके सबके नाम आ जाएंगे उसमें। तो अपनी अपनी प्रायोरिटी दे दें, जैसे एडमिशन जिसमें उनका नंबर पड़ेगा उसमें इनका नंबर आ जाए। बिल्कुल। तो सर जैसे कि HSTS के थ्रू तो एडमिशन पोर्टल स्टार्टिंग में होते हैं, जैसे कुछ बच्चों की रैंक बहुत थोड़ी कम आती है और उनको स्टार्टिंग में अच्छी फील्ड या अच्छी ब्रांच नहीं मिल पाती, तो सर ऑनलाइन राउंड्स के बाद कुछ फिजिकल काउंसलिंग्स भी अवेलेबल है यहाँ पर? बिल्कुल अवेलेबल है। 2 या 3 काउंसलिंग जो है हमारा HSTES करता है विच इज़ ऑनलाइन काउंसलिंग। उसके बाद क्या होता है कि इंस्टीट्यूट अपने लेवल पर फिजिकल काउंसलिंग करता है। मतलब 5 to 6 राउंड्स होते हैं जैसे सर मेरे टाइम में? लगभग आप ये कह सकते हैं कि ये डिपेंड करता है कि कितनी सीट्स रह रही हैं, बिल्कुल कितनी सीट्स वैकेंट रह रही हैं उसके बाद। क्योंकि क्या होता है ना कि जोसा के थ्रू भी कुछ काउंसलिंग हो रही है, NIT IITs में बच्चों का जैसे जैसे शिफ्टिंग होता है तो कुछ एक दो सीट्स वैकेंट होती हैं, तो उसके लिए एडमिशन्स होते रहते हैं। बिल्कुल सर। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि एक जो टेक्निकल स्टूडेंट होता है उसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशंस और क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए और UIT उसको डेवलप करवाने में क्या हेल्प कर रहा है? देखिए कुछ चैलेंजेस क्या होते हैं कि जैसे जैसे टाइम अब चेंज होता जा रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट में एकेडमिक क्वालिफिकेशन और एकेडमिक एक्सेलेंस के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब स्टूडेंट को अपने में डेवलप करनी पड़ेंगी। बिल्कुल सर। क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। सर जैसे कि कोई भी इंसान प्लेसमेंट लेने जाता है तो एक स्किल्स ही सब कुछ नहीं है, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बोलने का स्टाइल, एवरीथिंग मैटर इन दैट थिंग। सो उस चीज़ पे भी UIT आई थिंक काम कर रहा होगा। हम वही कह रहे हैं ना, yes, एकेडमिक एक्सेलेंस है, एक सॉफ्ट स्किल्स की बात हो गई हमारा। बिल्कुल सर। ठीक है, तो वो भी हमको एक माने के बच्चों में डेवलप होना चाहिए। तो एकेडमिकली हम ये कह सकते हैं कि UIT इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एकेडमिकली। सॉफ्ट स्किल्स के लिए भी हमने क्या किया हुआ है कि हम बाहर से रिसोर्स पर्सन्स बुलाते हैं एंड जब बाहर से रिसोर्स पर्सन बुला रहे हैं कुछ कॉरपोरेट्स के भी होते हैं और कुछ सॉफ्ट स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए जो बेस्ट चीज़ होती है वो लोग भी होते हैं। तो वो जो कहीं गैप रहता है ना इन चीज़ों का, वो इनको कवर अप करते हैं। प्लस UIT के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि UIT इज़ वन ऑफ अ टीचिंग डिपार्टमेंट ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। यस सर। तो क्या होता है वहाँ पर आप ये माने कि इट्स नॉट अ सिंगल UIT, आप मान के चले 50 डिपार्टमेंट हैं। बिल्कुल सर। और 50 डिपार्टमेंट है, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उसमें मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी है, उसमें आप ये कहें साइंसेस के डिपार्टमेंट भी हैं, ह्यूमैनिटीज़ के भी डिपार्टमेंट। अब क्या होता है ना, मान लीजिए हमको बच्चे को इंग्लिश का है कोई सब्जेक्ट, इंग्लिश लैंग्वेज लैब भी है,
तो हमको ये लगता है कि हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है, वहाँ पर अगर हमारे पास सपोज कीजिए कि बहुत अच्छी चीज़ है, कोई बहुत अच्छी फैसिलिटी है, तो दैट वी कैन प्रोवाइड थ्रू दैट डिपार्टमेंट। ऑफ कोर्स तो क्या होगा, बच्चे का एक्सीलेंस वहाँ पर है ना, डेवलप अच्छे से हो बिल्कुल, जाएगा बहुत अच्छे एंड तरीके से होगा। एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो दैट इज व्हाई combination- यूआईटी इज yes. डिफरेंट। और वो चीज़ें, और बच्चे को एक आप ये मान के चलें कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का मतलब यूनिवर्सिटी लेवल का एक बहुत अच्छा वो मिलता है, क्या नाम है, एक्सपीरियंस मिलता है और एक्सपोजर मिलता है। अब आप कहें कि हमारा लाइब्रेरी फैसिलिटी है, हमारा स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, बिल्कुल सर। तो अगर हम ये कहें कि कॉलेज लेवल पे तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हम करवा रहे हैं, यस लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे भी बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं जो हो रही हैं, बिल्कुल और सर। वहाँ कोई मना ही नहीं है। हमारे बच्चे वहाँ पर भी जाते हैं और वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। उसके ज़्यादा आप जाएं, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ यूथ कल्चरल अफेयर है, हम ये कहेंगे कि बेस्ट डिपार्टमेंट है जहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। कल्चरल एक्टिविटीज़ एक जो होती हैं बच्चे में कॉन्फिडेंस भी देती हैं, बिल्कुल सर। है ना। तो एक प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वहाँ भी बच्चों को दे रही है कि जहाँ पर बच्चे एक्सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने यहाँ पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में तो क्लब्स हैं, लेकिन यूआईटी का भी अपना एक क्लब फॉर्मेशन है। करीबन 10-12 क्लब्स जो हैं जो हमारे यूआईटी में चल रहे हैं, डिफरेंट तरह के क्लब्स हैं। ओके ओके। तो उसमें ये जो क्लब्स हैं सिर्फ एक कोऑर्डिनेट तो हमारे टीचर्स कर रहे हैं, लेकिन ये जो क्लब्स हैं ये बच्चों के लिए ही हैं और दीज आर बीइंग रन बाय द स्टूडेंट्स ओनली। यस सर। तो उसमें क्या ना, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों में आ रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि जब आप कहीं बात करते हैं, जब कॉरपोरेट सेटअप में जाते हैं, जब आप प्लेसमेंट कंपनीज के सामने जाते हैं कुछ बात करने, तो उस टाइम पर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल झलकेगा वो आपका अधूरा रहता अगर आप इन क्लब एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ना। सर मेरा आपसे अगला क्वेश्चन यही है कि आजकल के ज़माने में प्रैक्टिकल नॉलेज की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो यूआईटी ऐसा क्या कर रहा है या क्या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे रहा है और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी दे रहा है अपने बच्चों को? ये जो आपने एक क्वेश्चन किया अभी प्रैक्टिकल एक्सपोजर एंड इनोवेशन का, दैट्स वेरी नाइस। क्योंकि आप देखें कि अभी जो हमने एनईपी लागू किया है इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में, यूआईटी में और एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में भी, तो इसमें कुछ चेंजेस किए हैं करिकुलम में। कुछ करिकुलम में जैसे पास्ट में चैलेंजेस आ रहे थे, प्रैक्टिकल पार्ट पे ज़्यादा जोर नहीं था, स्किल पार्ट पे ज़्यादा जोर नहीं था, तो दोज हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द करिकुलम। उससे क्या है कि स्टूडेंट को वो एक्सपोजर दिया गया है कि उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझे। इंटर्नशिप एक एसेंशियल पार्ट बना दिया गया है, इट इज़ राइट ना। इम्पोर्टेंट। एंड आप मान के चले हर एक साल में हमने प्रोजेक्ट दे दिया। यस सर। 2 मंथ्स का ट्रेनिंग जो है वो एक अलग चीज़ हो गई। बिल्कुल सर। जो प्रोजेक्ट्स है वो एक इतना अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, आप माने इस चीज़ को कि बच्चे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और यूँ कहें कि प्रोजेक्ट बनाने से उनको एक फ़ायदा क्या हो रहा है कि जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो बाहर कॉम्पिटिशन्स में भी जा रहे हैं और कॉम्पिटिशन्स में विन कर रहे हैं। अभी यू कैन से SIH में गई है टीम। यस स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है जो, तो हम ये कहें 2022-23 में वी वर आई थिंक 1 नंबर पोजीशन था हमारा, एंड इंटरनेशनली ऑल्सो वी हैड द पोजीशन। एंड अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो हमने एक ई-सेल भी बनाया हुआ है, हमारा एक इंक्यूबेशन सेंटर भी है। यस सर। जहाँ पर हम इनकरेज कर रहे हैं बच्चों को, एक अपना स्टार्टअप सेटअप, पूरा प्रॉपर सेटअप है कि प्रॉपर सेटअप है जहाँ पर वहाँ पर बच्चे इस तरीके का काम करें। बिल्कुल सर। और 2022-23 में एक 23 में सर्वे हुआ था इंडिया टुडे का, तो उसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी UIET हैज़ बीन एट अ पोजीशन 33rd पोजीशन पे, और ये ऑल इंडिया रैंकिंग पे है, या 33वीं पोजीशन पे। एंड अगर हम ये देखें ना कि गवर्नमेंट सेटअप में लोएस्ट फी पे जो होता है वहाँ पर,
तो उसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी लोएस्ट भी, खाली लोएस्ट भी नहीं होता है, जहाँ पर एकेडमिक एक्सेलेंस भी होता है, उसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 9वें पोजीशन पे है, 9th पोजीशन पे। तो दैट वे मतलब हम प्रैक्टिकल इंटर्नशिप इस तरफ काफ़ी जोर दे रहे हैं, जहाँ बच्चे ये काम कर रहे हैं। और सर इंडस्ट्रियल विजिट्स भी करवा रहे हैं? यस, एग्जैक्टली। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, जैसे हमारे एल्यूमनाइज काफ़ी जगह जाते हैं एंड काफ़ी अच्छी पोजीशंस पे भी आज के टाइम पे हैं, तो सर क्या वो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए हेल्प कर रहे हैं उनके करियर बिल्कुल ग्रोथ के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने एक अपना एक अलुमनाई सेल बनाया हुआ है, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का तो है ही, यूआईटी का अपना है एक एंड कुछ टीचर जो हैं उनको अलुमनाई के साथ इंटरेक्ट करने की एक हमने वो दी हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। एंड एलुमनाई दे हैड अ रेगुलर इंटरेक्शन। पहले होता था कि साल में एक बार हम एक एलुमनाई मीट करते थे, नहीं अब क्या हो गया है, अब हमने आफ्टर कोविड एक हमारा ऑनलाइन वाला माध्यम बढ़ गया ना, तो उसमें अब क्या हो रहा है, 1-2 महीने बाद एलुमनाई के साथ इंटरेक्शन रहती है। और ये बात मैं आपको भी बतानी मेरे दिमाग से स्किप कर गई कि हमारे कुछ एलुमनाई जो हैं वो कुछ बच्चों के मेंटर्स भी बने हुए हैं प्रोजेक्ट्स बनाने में। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सर मैंने भी ऑब्जर्व करा एसआईएच में एलुमनाइज आर द मेंटर्स ऑफ द स्टूडेंट्स। एग्जैक्टली। और उसमें क्या होता है ना, उनकी मेंटरिंग जो है ना, उनकी मेंटरिंग थोड़ी सी हमारे से डिफरेंट हो जाएगी। बिल्कुल सर। देखो एक उनको एक्सपीरियंस हो गया है, उनका कॉर्पोरेट का जो एक्सपीरियंस है ना, दैट मैटर्स। बिल्कुल सर। वो मेंटरिंग करेंगे उन बच्चों के एकेडमिक पार्ट में कि आपको आज बाहर ये चल रहा है, आपको इस तरीके की तरफ ध्यान दो। और सबसे बड़ी बात होती है जब बच्चा अपने हम उम्र के साथ इंटरेक्ट करेगा ना, तो वो अपनी सारी चीज शेयर कर सकता है। बिल्कुल सर। और जो थिंकिंग लेवल भी है, आई थिंक वो भी इंक्रीज या बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू। तो सर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काफ़ी स्टूडेंट्स थोड़े फाइनेंशियली वीक होते हैं या अपनी फ़ीस या उनके पेरेंट्स उनकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो यूनिवर्सिटी ने या यूआईटी ने कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड हमारा करी है? देखिए, क्योंकि हमारे जो कोर्सेज हैं ना, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे कोर्सेज जो हैं सभी कोर्सेज AICTE अप्रूव्ड हैं। यस सर। तो AICTE जितने बेनिफिट्स देता है वो तो हमारे यहाँ इनकॉर्पोरेट होते हैं। बिल्कुल सर। और बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो हमारा यूआईटी दे रहा है। करीबन हम ये कहेंगे 50 स्कॉलरशिप्स ऐसी होंगी वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज जो हम बच्चों को दे रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप जा रही है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आजकल जो भी स्टूडेंट्स, अभी पेरेंट्स काफ़ी वरिड होंगे उनके लेके कि हमारा बच्चा पहली बार बाहर जा रहा है, कहीं इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए या कोई उसके साथ गलत फ़ायदा ना उठा ले या व्हाट्सएवर। सो जूनियर्स के भी मन में ये होता है कि सीनियर्स को लेकर कहीं हमारी रैगिंग ना हो जाए। ना दैट तो व्हाट आर द एक्शंस टेकन बाय द यूनिवर्सिटी एंड द यूआईटी? दैट इज नॉट टॉलरेबल इन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। बिल्कुल। इसके लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का रवैया बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल सर। एंड यहाँ तो पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि दे नीड नॉट टू वरी एंड इस बारे में बिल्कुल चिंता ना करें। बिल्कुल सर। जहाँ तक गर्ल्स का, बाकी हॉस्टल्स का भी है। बिल्कुल। एंटी रैगिंग्स हमें हर साल से फॉर्म भी भरवाए जाते हैं एंड सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट देयर कि एंटी रैगिंग बिल्कुल एक्टिवली काम कर रहा है। और सिक्योर माहौल है, जो हमारे गर्ल्स हॉस्टल भी जो हैं, गर्ल्स के लिए मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ तो जी। बिल्कुल वहाँ पर सिक्योरिटी है एंड सेफ कस्टडी में। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो सबका डाउट रहता है और जो बच्चा आई थिंक 12th के बाद सबसे मेन फोकस होता है उसकी प्लेसमेंट्स एंड उसका करियर। सर ये टेंशन पेरेंट्स की भी होती है और बच्चों की भी होती है, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि यूआईटी कैसी अपॉर्चुनिटीज प्लेसमेंट के रिलेटेड करवाता है? देखिए, डेफिनेटली ये सबके मन में होता है, ये मेरे मन में भी था, ये मेरे मन में भी होगा, ये हर एक के मन में होगा कि अगर बच्चे ने एडमिशन लिया है, भाई इसकी नौकरी लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी, प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी। तो देखिए, हम आपको ये चीज़ कहते हैं कि ऑल एलिजिबल, जितने बच्चे एलिजिबल होते हैं, एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन इज पुट अप बाय द कंपनीज। बिल्कुल सर। कि 60% है या 70% है, वट एवर इट इज, ठीक है। yes, तो उसमें जो एलिजिबल होते हैं, हम ये कहते हैं ऑलमोस्ट सब लोग हमारे जो हैं वो प्लेसमेंट ले लेते हैं। yes, सब लोग प्लेसमेंट उनका हो जाता है और हमारे पास बहुत अच्छी कंपनीज आती हैं।
यस सर। बहुत अच्छी कंपनीज आती है और इसमें कंप्यूटर्स की भी कंपनी है, मैकेनिकल की भी कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी कंपनी है, बायोटेक्नोलॉजी की भी कंपनी है। यस सर। और अभी हमारा AIML और इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर जो हमारा नया सब्जेक्ट हमने 2 साल पहले इंट्रोड्यूस किए हैं, तो उनका भी मतलब 3rd ईयर एंड में या 4th ईयर में प्लेसमेंट जैसे सबका होता है वो भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सर। एंड प्लेसमेंट वाइज नो डाउट। बिल्कुल सर। तो सर मुझे लगता है जो भी न्यू कमर स्टूडेंट्स हैं उनके मोस्ट ऑफ द डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। मैं यहाँ एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा आरजू, हाँ जी सर। कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन किसी पेरेंट को, किसी स्टूडेंट को चाहिए, दे कैन विजिट UIT कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड uitkuk.ac.in जो है हमारा वेबसाइट है, उस पर वो एडमिशन हेल्पलाइन में जाकर हमारे एक टीम है पूरी जिसमें सभी टीचर्स के नंबर दिए हुए हैं। They can call the admission team and they will get the reply of their queries. ओके सर। मुझे आपके साथ बात करके काफ़ी अच्छा लगा। मुझे लगता है कि लोगों के भी सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियरली हो गए होंगे और मुझे नहीं लगता इस कन्वर्सेशन के बाद कि कोई भी डाउट्स रह गए होंगे उनके अंदर या उनके पेरेंट्स के अंदर। और ये इंटरैक्टिव सेशन ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो 4th ईयर के स्टूडेंट भी काफ़ी अच्छा गाइडेंस देके जाएंगे उनको भी। तो आज सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you.